नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और चूंकि एग्ज़ाम एकदम से हमारे सर पर है तो फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके तहत रिवीजन के सीरीज में हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा रामसर साइट, जो हमारे टोटल अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है 75 वर्षगांठ पे। तो उसी के तहत हमारे पास जो है अभी भारत में टोटल 75 और रामसर साइट हो चुके हैं, ठीक है ना। रामसर साइट, रामसर स्थल है ना, आर्द्र भूमियाँ इत्यादि हम कहते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूरा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके अपने एग्ज़ाम में, है ना। और चूंकि इस टॉपिक को पढ़ने से हम एक तीर से कई निशाना लगा सकते हैं। जैसे हम ये पढ़ लेंगे, पहली बात तो नया वाला जो टोटल 11 बढ़ाया गया है तो वो कौन से हैं, और उसके अलावा कितने किसके पास हैं ये तो हम जानते हैं नॉर्मल। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन जो दूसरा हमारा निशाना होगा, कई बार पूछता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है या कौन सा तालाब, इस टाइप के। तो वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य ये सब चीज़ें आमतौर पे, या पोखर तालाब इत्यादि जो अलग अलग राज्यों में होता है उसकी अवस्थिति से भी प्रश्न बन जाता है। तो हम इसके तहत इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। शुरुआत हम करते हैं भारत के 75 रामसर स्थलों के बारे में। तो थोड़ा समय पहले इतिहास की तरफ चलूँगा, तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इतिहास की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो सबसे पहले रामसर साइट क्या होता है, या जैसे सामान्यतः जानते होंगे आप लोग, नहीं तो मैं बताऊं। आमतौर पर झील, सरोवर, तालाब, नदी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो जिनके पास वर्ष में एक वर्ष के अंदर और टोटल जो है 8 माह के आसपास, 8 माह का पानी हो, है ना, 8 माह तक पानी होना चाहिए सामान्यतः मिनिमम, ठीक है ना। अगर कम से कम वर्ष भर में 8 महीने तक का पानी हो उसमें, तो वो रामसर साइट में शामिल होने के लिए एलिजिबल है। कोई भी नदी, तालाब, सरोवर जो भी हो, है ना, जिसमें आर्द्र भूमि मतलब जिसमें नमी हो, मॉइस्चर हो, ठीक। हालांकि ये अलग अलग 9 श्रेणियों में दिया जाता है, उसमें से कोई एक एलिजिबल हो, लेकिन इसका मेन चीज़ क्या है, पानी आपका 8 माह तक होना चाहिए। और फिर ये तो एक हो गया कि कोई भी नमी वाली स्थल जो जिसको हम रामसर में साइट घोषित करेंगे। फिर हम अब समझते हैं कि रामसर क्या होता है। तो देखिए, रामसर कुछ नहीं है, ये एक जगह का नाम है, और ईरान, है ना, ईरान में एक जगह है रामसर। वहाँ पे कन्वेंशन हुआ कि हमें जो है आर्द्र भूमियों को बचाना है। आर्द्र भूमि का मतलब नमी वाली जगह, ज़मीन, है ना। तो नमी वाले जो झील इत्यादि होते हैं उनको बचाना है। तो उसके लिए 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे क्या हुआ, एक सम्मेलन किया गया, है ना, कि हम जो है प्रवासी पक्षी, अलग अलग चीज़ों के लिए इन चीज़ों को हम बचाएंगे, ठीक है ना, संरक्षण करेंगे, संरक्षित करेंगे जो नमी वाली चीज़ें हैं और जिसकी क्राइटेरिया हम देख रहे हैं। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सबसे पहले इसकी स्थापना की जाती है। और 1975 में हम चले जाएंगे तो 1975 में जा कर के यहाँ से पहला सम्मेलन शुरू हो गया था। वैसे अगर मैं बात करूँ भारत की के संदर्भ में, तो भारत जो है 1 फरवरी 1900, हालांकि संस्थापक सदस्यों में है, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हो जाता है रामसर साइट में। क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और 2 फरवरी को याद रखेंगे, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, या विश्व रामसर साइट या रामसर दिवस मना लिया जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, हमें ये भी याद रखना है। और 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय अब नए स्तर पे आ जा रहे हैं, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में नई 11 जो है नई आर्द्र भूमियों की जो है भारत में सूचीबद्ध किया गया 11 स्थलों को। और वो आनन फानन में इसलिए किया गया, 13 अगस्त की बात थी, क्योंकि रामसर कन्वेंशन में 75 हमें कंप्लीट करने थे। ये भाई प्रभाव है, भारत का प्रभाव है, क्योंकि 75 साल होने, वर्षगांठ होने पर 75 हमें कंप्लीट कर लेने हैं, ये बात थी। तो 75 बनाने के लिए 11 जोड़ दिए गए।
तो भारत में क्या हो गया, अब 75 रामसर साइट हो गए हैं, है ना। इस स्थलों के अंतर्गत टोटल जो एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा लेगा थोड़ा सा अगर अंदर की ओर जाएगा, तो 1326,677 हेक्टेयर, 1326,677 हेक्टेयर कुल भूमि जो है अब कवर्ड है रामसर साइट के तहत, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जितने भी पुराने हैं उनको तो हम कवर करेंगे 75, और फिर जो नए वाले हैं टोटल 11, उसमें भी हम देखेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है नए वाले में 4 जोड़े गए हैं तमिलनाडु में, जिसकी वजह से अब वहाँ पे सर्वोच्च सबसे ज़्यादा 14 हो गए हैं। फिर यूपी का नंबर आता है, पहले यूपी हुआ करता था। तो सबको एक साथ हम लोग कवर करते चलते हैं, छोटे छोटे जो हैं उनको, उसके बाद आगे तो लास्ट में हम पहुंच जाएंगे तमिलनाडु तक, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड में एक ही है आसन संरक्षण रिजर्व 444 हेक्टेयर, ये स्थापना दिवस है, तो जो जरूरत होगा मैं उसको पॉइंट आउट कर दूंगा। गोवा में नंदा झील है, याद रखेंगे। मैंने कहा था ना, एक पंथ दो काज या एक तीर दो निशाना कर पाएंगे आप। तो गोवा में नंदा झील है, पहली बात तो ये याद रहेगा। और ये क्या है, रामसर कन्वेंशन में या आर्द्रभूमि में संरक्षित है। ऐसे ही आसन संरक्षण रिजर्व जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में, यूके में। वैसे यूके से मैं एक चीज़ मैं बताऊं तो यूके में जो है यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ब्रिटेन कह लेते हैं, ब्रिटेन से बड़ा क्षेत्र जो होता है यूके का हो जाता है, तो वही इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके। दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल इसी के पास है, टोटल 175 स्थल रामसर स्थल सब सर्वाधिक किसी देश के पास है तो यूके के पास है ना। यूरोप का देश है, जानते हैं, दुनिया पे इसने राज किया था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मैक्सिको, तो मैक्सिको दूसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें 142 के आसपास जो है 142 तक रामसर साइट है। तो सर्वोच्च हमें याद रखना है, क्लियर। फिलहाल हम भारत को देख रहे हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तो आपका याद हुआ कि भाई ये जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है, और ये रामसर साइट में भी है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कोलेरू झील कहाँ पर है। भाई झील इत्यादि रहेंगे तो प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी आती हैं और कुछ सीजन में रहती हैं, अपना विचरण करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो लोग माइग्रेट कर जाती हैं, तो इसीलिए संरक्षित किया जाता है। तो कोलेरू झील कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। हम लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा जो भी जैसा मिलता जाएगा, जो जरूरी डेटा इसके अलावा होगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। बिहार में भी एक ही है, काबरताल, तो काबरताल कहाँ है, काबरताल बिहार में, काबरताल आर्द्रभूमि बिहार में है। इसमें अभी असम में एक हो जाएगा दीपोर बिल, महोत्सव भी मना लिया जाता है, सुनते हैं हम, है ना। तो दीपोर बिल जो है असम में है, और ये सब क्या होती हैं, वही नदी सरोवर इत्यादि होते हैं, तो नदी का किनारा या झील, सामान्यतः झील होते हैं। लोकटक झील मणिपुर में भी एक है लोकटक झील। लोकटक झील से स्टैटिक जीके में जो प्रश्न बन जाता है कि भारत में अवस्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। और किस में है, तो लोकटक झील में, उसका नाम है काबुल लामजाओ, ठीक है ना। इस नेशनल पार्क का नाम है जो कहाँ है, मणिपुर में है, और कौन से झील में है, लोकटक झील में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, क्लियर। उसके अलावा मिजोरम की बात कर रहेंगे तो पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, देख लीजिए सब, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है, मिजोरम में, तो मिजोरम में पाला हमें याद रखना है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में है, ये भी याद रखेंगे, जो रामसर साइट में शामिल है। लद्दाख में 2 होते हैं, लद्दाख में 2, स्यो मोरिरी, है ना, स्यो मोरिरी और स्यो कर आर्द्रभूमि, तो ये याद रखेंगे। स्यो करके जो शुरू है, स्यो से लद्दाख में ही है, मोरिरी, स्यो मोरिरी और स्यो का कर, ये दोनों आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये दोनों हो जाएंगे लद्दाख में। पहले 1 1 2 2 3 3 ऐसे हम क्रम से देख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में तमिलनाडु पे पहुंचेंगे, और हमें वहाँ पे जो नए वाले 4 हैं उनको, और जो टोटल 11 नए, वो हमें पूरा याद रखना है। हरियाणा में भी 2 है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एक चीज़ तो हमें ये भी याद होना है ना कि यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, भिंडवास वाला हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, हरियाणा में है। तो हमें राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी पता चल गया और वन्यजीव अभ्यारण्य भी पता चल गया, और ये रामसर साइट में भी शामिल है, तो हरियाणा, ठीक है ना। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे राजस्थान में, यहाँ भी 2 है, तो सांभर झील, भारत में सबसे ज्यादा लैगून झील सांभर झील है, सबसे ज्यादा लैगून नमकीन जो होती है सांभर झील ही है। सबसे बड़ी झील वो तो चिलिका है, ठीक, चिलिका ही भारत में सबसे पहले रामसर साइट में उसको शामिल किया गया, चिलिका को। अभी हम चलेंगे उड़ीसा में तो बताऊंगा उसके बारे में। तो सांभर झील जो है सबसे ज्यादा लैगून है राजस्थान में, जो रामसर साइट में शामिल है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में जो रामसर साइट में शामिल है। क्लियर, इतनी बात। तो अब देखिए हमारा हो रहा है कि नहीं, चीजें हमारी कवर हो रही हैं। वेस्ट बंगाल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 हमें देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन आर्द्रभूमि जो सबसे बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा ये है। फिर हम जाएंगे अभी हिमाचल में जाएंगे तो वहां हम पहुंचेंगे रेणुका वाले में, तो वो याद रखेंगे। अभी सबसे बड़ा सुंदरवन आर्द्रभूमि है, जो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास आर्द्रभूमि है। वेस्ट बंगाल में तो है ही है, जिसका एरिया कितना है 4,23,000, ठीक है ना। उसके बाद पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि भी हम देखेंगे वेस्ट बंगाल में, तो सुंदरवन सबसे बड़ा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ गए भाई, रेणु में रेणुका, ठीक है ना, जो सबसे छोटा है रेणु। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है ना, और सबसे छोटा रेणुका। सुंदरवन तो वेस्ट बंगाल जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में रेणुका, तो ये इंपॉर्टेंट है। मात्र इसका एरिया जो है 20 वर्ग हेक्टेयर में आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में 2 और भी हैं, चंद्रताल आर्द्रभूमि और पौंग बांध झील। तो पौंग बांध झील कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल आर्द्रभूमि यहीं पे, मतलब चंद्रताल कहाँ है, ताल में चंद्रताल है ना। ज्यादातर हम ताल तलैया जो है हम देखते हैं उत्तराखंड में, और कुछ हिमाचल में भी देखते हैं। नाग नागिन जम्मू कश्मीर में ज्यादा देखते हैं, जो हम झीलें देखते हैं, तालाब देखते हैं। तो रेणुका सबसे छोटा। केरला में भी 3 है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि, तो बेम्बनाद केरल में। अष्टमुड़ी तो अनाईमुड़ी नल्लामलाई अन्नामलाई हम सुनते हैं, तो केरला वाला क्षेत्र में, तो हम ऐसे बस याद कर लेंगे। तो अष्टमुड़ी केरला में, और शास्तामकोट्टा झील, तो ये भी केरल की क्या हो जाएगी रामसर साइट हो जाएगी। उसके उपरांत हम बात करेंगे महाराष्ट्र में 13 अगस्त 2022 को जो जोड़ा गया है, तो महाराष्ट्र का एक जोड़ा गया है जो ये वाला है, ठीक। जो नए वाले हैं आप ये भी प्रतीक से भी जान जाएंगे, जो नए वाले हैं, तो नया वाला ये थाने क्रीक फ्लोमिंग अभ्यारण्य, तो ये भी अभ्यारण्य है जो महाराष्ट्र का है। तो इतने से ही पूछ लेगा, हालांकि रामसर साइट में शामिल है, बस इतने से पूछ लेगा कहाँ पर अवस्थित है बताइए। तो थाने क्रीक फ्लेमिंग अभ्यारण्य, फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो थाने जानते ही हैं, मुंबई थाने है ना, 34 किलोमीटर ट्रेन चला दीजिएगा, सही हो जाएगा आंसर। लोनार महाराष्ट्र में, लोनार झील हम देखते हैं विश्व में इसकी जब चर्चा करते हैं तो एकमात्र ऐसा झील जो किसका एग्जाम्पल है, ये झील एग्जाम्पल है आमतौर पे उल्का पिंड गिरने की वजह से बनने वाला झील। तो उल्का से बनने वाला झील जो हैगा लोनार झील हो जाएगा, महाराष्ट्र का लोनार। ऐसा बताया गया, उल्का पिंड गिरी थी जिसकी वजह से ये झील बना। फिर नांदूर मधेश्वर, ये भी महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा रामसर साइट, ठीक है ना। तो नांदूर, लोनार और थाने। गुजरात में 4 है, यूपी में 2 और गुजरात में 1। लास्ट टाइम में जब 2021 के टाइम में जोड़ा गया था तो खिजड़िया वाला जोड़ा गया था, तो 2 यूपी में 10 हो गए थे जो सर्वाधिक थे, लेकिन बाद में अभी बढ़ करके सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हो गया। तो खिजड़िया कहाँ हो जाएगा, गुजरात में वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये रामसर साइट में भी शामिल है। फिर मदवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी गुजरात में ही है। तो थोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा गुजरात में। नल सरोवर गुजरात, नल सरोवर, थोल झील गुजरात, बधवाना और खिजड़िया तो याद रखना है, सब याद रखने हैं साथ साथ में, क्योंकि कौन सा कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क या झील कहाँ है तो ये याद रखेंगे। गुजरात में 4 हो गए। एमपी में भी 4 हम देखते हैं, भोज कहाँ, गंगोतेली कहाँ, राजा भोज तो याद रहेगा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। भोज आर्द्रभूमि, साक्य सागर सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। जो यशवंत सागर है यह भी नए 11 में 13 अगस्त को जो जोड़ा गया नए 2022 में, उस 11 में से एक
मध्य प्रदेश का भी हमारा हो जाएगा और एक महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक जो 4 जोड़े जाएंगे तमिलनाडु में तो पहुंच ही रहे हैं। तो यशवंत सागर भी नया वाला जोड़ा गया जो मध्य प्रदेश का है। सिरपुर, शाक्य और भोज ये मध्य प्रदेश के क्या हो जाएंगे, आर्द्र भूमियां हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी 2 जोड़े गए हैं, उन 11 में से 2, ठीक है ना। ऊपर 2 हो गए, 2 और 2 4, गिनते रहिए 11 हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर, बुलर झील नाम तो सुने ही है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। वैसे दुनिया में सबसे बड़ी सुपीरियर मीठे पानी की झील, तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। फिर होकेरा आर्द्रभूमि है, सुरिंगसर मानसर झील है, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और साथ में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है ना। तो सालबुग और हाइगम ये दोनों जम्मू कश्मीर में इस साल मतलब इस बार जो नया डेटा है उसमें जोड़े गए 2 रामसर साइट हो जाएंगे। उसके अलावा सुरिंगसर, होकेरा और बुलर भी आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर 5। उसके अलावा हम पंजाब में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। ब्यास है ना, तो ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील है ना, हरिके बैराज जैसे सुनते हैं, तो हरिके झील रोपड़ पंजाब में ही है। तो केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, कांगजली नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है नागल वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 6। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा भाई, पंजाब में। कांजली पंजाब, केशोपुर मियानी पंजाब, ये सामुदायिक रिजर्व। उसके बाद रोपड़ पंजाब, यहाँ खोज हम देखते हैं तो रोपड़, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो रोपड़ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर हरिके बैराज, हरिके झील, ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये सब हो जाएंगे टोटल 6 पंजाब के रामसर साइट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा भारत का सबसे पहला जो उड़ीसा में आएगा, भारत का सबसे पहला रामसर साइट उड़ीसा, ठीक है ना। कब, 1/10/1981 को शामिल किया गया था, पहला वाला, ठीक है ना। 1/10/1981 को 1,16,500 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कुल टोटल। उसके अलावा सतकोसिया गार्ज, भीतरकणिका मैंग्रोव, भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य भी हम देखते हैं, ठीक है ना। और तंपारा झील, हीराकुंड, हीराकुंड बांध हम कई बार सुनते हैं ना, किस नदी पर है हीराकुंड, हीराकुंड किस नदी पर हो जाएगी, हाँ वो कई बार पूछता है इससे, ठीक है ना। तो महानदी पे हीराकुंड बांध है, फिलहाल यहाँ जलाशय है, जो झील बनता है बांध के बाद जहाँ से मिट्टी उठाते हैं तो वो वाला क्या हो जाएगा, जलाशय बन जाएगा। अनसुपा झील ये उड़ीसा में है। तो भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, नेशनल पार्क, याद रखेंगे तंपारा, हीराकुंड, अनसुपा, सातकेसिया और चिल्का तो याद ही रखना है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की कह दे या नॉर्मल भी कह दे, ऐसे ही कह दे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो चिल्का ही है। दुनिया में सबसे बड़ी झील जो खारे की हो या नॉर्मल सिर्फ पूछ ले कि सबसे बड़ी झील, देखिए सबसे बड़ी जो झील की अगर हम बात करेंगे तो खारे पानी की ही झील होती है सबसे बड़ी। तो दुनिया में सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, भारत में सबसे बड़ी चिल्का जो खारे की भी है और ओवरऑल में भी सबसे बड़ी है। मीठे पानी में हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ी सुपीरियर अभी बात करके आए थे, और भारत में सबसे बुलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। सुपीरियर झील हम देख लेते हैं अमेरिका वाले क्षेत्र में है, और जो नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है अभी क्या बताया था यार थोड़ी देर पहले, सुपीरियर तो सबसे मीठी सबसे है, कौन सी सागर अभी बताया था वो देखिए मैप में जो आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर, ठीक है ना। जो आप एशिया यूरोप के बीच का हिस्सा हम देखते हैं तो कैस्पियन सागर है। चलिए हमारा उड़ीसा हो गया, ये ध्यान रखेंगे सबसे पहला वाला भैया यही है 1981, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं, अब हम बात कर लिए सेकेंड लास्ट हमारा, उसके बाद हम तमिलनाडु को पढ़ेंगे। तो अब यूपी में सर्वाधिक पहले थे लेकिन अभी हम पीछे हो गए दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश में अभी 10 है, और यूपी का एग्जाम देना ही है तो यूपी का एक एक जो है गांठ बांध लीजिए। ऊपरी गंगा नदी, ठीक है ना। तो ऊपरी गंगा नदी जो सबसे पहली है, ध्यान रखेंगे यहां से जो प्रश्न बनेगा, दिख रहा है क्या, इतना सा दिख रहा है ना।
तो हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हो जाएगा ऊपरी गंगा, सबसे पहला जो आर्द्रभूमि में संरक्षित किया गया ऊपरी गंगा नदी वाले क्षेत्र को 2005 में, 8/11/2005, ठीक है ना। बाकी एरिया तो नहीं हमें देखना है। हैदरपुर लास्ट टाइम में जोड़ा गया था। हैदरपुर और बखीरा, हैदरपुर और खिजड़िया तीनों एक साथ जोड़े गए थे। खिजड़िया तब 49 हुआ था, इन सबको जोड़ करके भारत में टोटल 49 हुआ था। उसके बाद फिर जोड़ दिए गए थे तमिलनाडु में, समझ पा रहे ना। तो बखीरा, हैदरपुर और खिजड़िया गुजरात में, बखीरा और हैदरपुर यूपी में, ठीक है ना। उसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी का, पार्वती अर्गा, ये सब हम पढ़ते हैं ना, पार्वती अर्गा बलिया वगैरह से। समान पक्षी अभ्यारण्य वो स्पेशली हम लोग सुर सरोवर, सांडी, है ना, हरदोई, उधर सुर सरोवर है तो हम आगरा चले जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे सब। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवर झील, ठीक। ये टोटल हमारे पास 10 क्या है रामसर साइट है। जो हमारे पास लेटेस्ट है वो हैदरपुर और बखीरा है, ठीक, 2021 में। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से आप देख लीजिए यूपी वाले, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, पार्वती अर्गा, समान पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर, सांडी, नवाबगंज, सरसई, ठीक। उन्नाव में नवाबगंज, ये सब स्पेशली हम लोग जो यूपी स्पेशल में कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के 10, इसमें नहीं कोई जोड़ा गया यूपी में, क्योंकि 10 पहले थे और अभी तक 10 ही है। उसके अलावा जब हम तमिलनाडु में आते हैं तो टोटल 14 हो गए हैं, है ना। तो अभी जो नए वाले हैं उनको देख लेंगे। पहले देखते हैं मन्नार की खाड़ी कई बार पूछता है कहाँ पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी हम देखेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। मन्नार की खाड़ी हो या पाक जलडमरू मध्य होता है, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, वो भी वही भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है, कई बार क्वेश्चन बनता है। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व है। पॉइंट केलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य सब तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, कुंथकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और मार्थनादापुरम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में, ठीक है ना। उसके अलावा वेदानंदंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, बेम्बुनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। और हाल फिलहाल में 75 कंप्लीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा 11 में से सबसे ज़्यादा 4 तमिलनाडु से लिए गए, जिसमें चित्रांगुड़ा पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरुम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कांजीकुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये बहुत ज़रूरी डेटा है, ठीक है ना। जितने नए वाले हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके अलावा ज़रूरी तो सब है, लेकिन इसको एकदम स्पेशली स्टार लगा के 2 4 5 जितना स्टार लगा पाए आप। चित्रांगुंडी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर तमिलनाडु और वुडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये जो 4 हाल फिलहाल में 2021 में जोड़े गए, 13 अगस्त को जोड़े गए हैं, 11 में से ये 4 हैं, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक डेटा भी हम लोग चर्चा किए हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सर्वाधिक कहाँ पर, है ना, ये सभी चीज़ें। तो हालांकि इस वीडियो में चर्चा में किया हूँ, तो एक प्रश्न आपके लिए कि विश्व में, ये प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिए इसको, विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है। रामसर बताया हूँ मैं, रामसर स्थल किस देश में है, ठीक। ये इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये चर्चा आपको कैसा लगा, रिवीजन के तौर पे हम लोग आए थे और उम्मीद करता हूँ आपका रिवाइज हो गया है। अगर अब भी कुछ डाउट है तो 102 बार देख लीजिए, उसके उपरांत आप आराम से एग्जाम में जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसका आंसर आप करिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।